टुनटुनी चिड़िया की दो बेटियां थी। दोनों हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छा खिलौना लेकर आती है। उस खिलौने को देखकर दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती है। ये खिलौना मैं लूंगी। नहीं नहीं दीदी, ये खिलौना मैं लूंगी। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम दोनों को? देखो ना माँ, दीदी मुझे खिलौना नहीं दे रही है। माँ, खिलौना तो मैं ही लूंगी क्योंकि घर में मैं तो सबसे बड़ी हूँ। मैं इस खिलौने की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। मम्मी जब भी खिलौना आता है बड़ी दीदी रख लेती है, लेकिन इस बार मम्मी खिलौना मैं ही लूंगी। ठीक है मम्मी, आप ही बता दो कि ये खिलौना किसको मिलना चाहिए। मैं तुम दोनों के झगड़े को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों में से खिलौना मैं किसे दूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खिलौना किसे दे। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा सोचती है और वो जवाब देती है। देखो बच्चों, ये खिलौना किसे मिलना चाहिए, इसका फैसला मैं खुद ही करूँगी। जो तुम दोनों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा मैं खिलौना उसे ही दूंगी। लेकिन माँ, आप कैसे पता करोगी कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? उसका पता अब लग जाएगा। मैं तुम दोनों को 1 रुपया दूंगी। उस 1 रुपये से ऐसा सामान लाना है जिससे सारा घर भर जाए। तुम दोनों में से जो भी ऐसा सामान लेकर आएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा और ये सुंदर सा खिलौना भी उसी को ही मिलेगा। लेकिन माँ, 1 रुपये के सामान से पूरा घर कैसे भर सकता है? ये तो तुम दोनों को खुद ही देखना है कि ऐसा क्या खरीदना है जिससे पूरा घर भर सके। टुनटुनी को कहते ही दोनों बहनें ऐसी चीज ढूंढने के लिए चल देती है जिससे पूरा घर भर सके। सामान लाने की जल्दी में बड़ी बहन सबसे पहले निकल जाती है। जल्दी के चक्कर में सोनी चिड़िया एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है और उस बूढ़ी चिड़िया का छड़ी नीचे गिर जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ़ करना, गलती से मेरी छड़ी नीचे गिर गई। मैं अपनी छड़ी नहीं उठा पाऊंगी बेटा, मुझे मेरी छड़ी उठाकर दे दो। बूढ़ी एक तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से मुझसे ही छड़ी मांग रही है। मुझे परेशान मत कर, मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से जल्दी में चली जाती है। फिर बेचारी बूढ़ी चिड़िया आस लगाकर बैठ जाती है कि कौन आएगा और उसकी छड़ी उठाकर देगा। हे भगवान, मैं बिना छड़ी के घर कैसे जाऊंगी? किसी को तो भेज दो जो मेरी छड़ी उठाकर मुझे दे दे और फिर मैं अपने घर आराम से जा सकूं। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी चिड़िया खुद से ही छड़ी उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर छोटी बहन पिंकी चिड़िया चली आती है। अरे माँ जी रुको, मैं उठा देती हूँ, आप खुद से क्यों उठा रही हो? आप किसी से बोल देती, वो उठा देता। बेटी, मैंने बहुत लोगों से कहा लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर तुमने मेरी मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी जिंदगी प्रकाश से भर दे। अच्छा प्रकाश। फिर सोनी चिड़िया एक दुकान पर पहुंचती है और दुकानदार से कहती है, अच्छा, आपके दुकान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो 1 रुपये में खरीदी जा सके और पूरे घर को घेर सके? जो सबसे ज्यादा जगह घेर सके। मेरे दुकान पे तो ऐसी चीज बस रुई ही है। अच्छा भैया ठीक है, तो मुझे 1 रुपये की रुई दे दो। फिर सोनी चिड़िया 1 रुपये की रुई लेकर घर की तरफ बढ़ने लगती है और रास्ते में जाते समय ये सोचती है कि जीतेगी तो वही जीतेगी। फिर दोनों बहनें अपने अपने सामान को लेकर अपने घर चली आती है। फिर बड़ी बहन सोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं घर को भरने के लिए सामान लेकर चली आई। मैं इस रुई से पूरे घर को भर सकती हूँ। लेकिन उस रुई से घर भरता ही नहीं है। सोनी चिड़िया निराश होकर बैठ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी से कहती है, पिंकी बेटा, तुमने क्या लाया है? तुम भी अपनी चीज़ दिखाओ। रुकिए माँ, मैंने भी कुछ लाया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर सोनी चिड़िया एक मोमबत्ती लाती है और उसे जला देती है। उसका प्रकाश पूरे घर में फैल जाता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो सारे घर को सच में भर दिया। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेटा, तुम्हें ये आइडिया किसने बताया? माँ, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी चिड़िया मिली थी, मैंने उनकी मदद की थी, उन्हीं के जरिए मुझे ये आइडिया आया। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। असली खिलौने की हकदार तू ही है। ये ले अपना खिलौना।
उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी पिंकी चिड़िया को वो खिलौना दे देती है और पिंकी चिड़िया वो खिलौना को लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।